नमस्कार दोस्तों। आजकल हम चारों तरफ से एआई के जाल में बंधे हुए हैं। बात करें तो वह छोटी से छोटी डिवाइस से लेके बड़ी से बड़ी डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हो जिसमें एआई का उपयोग बहुत बड़ा है। तो आज के हम इस वीडियो में इसी एआई के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि एआई क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनका अभी प्रेजेंटली किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल बढ़ा है और उनकी उपयोगिता क्या क्या है। अंत में मैं बात करूंगा कि जो एआई से क्रिएटेड जो फेमस चीजें हैं, लाइक जिबली इमेज बनाना हो, टेक्स्ट टू वीडियो बनाना हो और एआई वीडियोस जो आजकल बहुत सारे फेमस हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो एआई से क्रिएटेड जो चीजें बनी है, जैसे जो मैच चल रहे हैं आजकल, उसमें एक डॉग रोबोट काफी फेमस हो रहे हैं। उसके अंदर डॉग रोबोट के अंदर भी यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उस पर कैमरा इंस्टॉल किया गया है और उससे दिलचस्प करतब किए जा रहे हैं। जो मैच के टाइम में उसको रोमांटिक बनाते हैं, जैसे थोस के टाइम में वो सिक्का दे रहा है एम्पायर्स को। और रिसेंटली अभी के मैच में सीएसके के कैप्टन एमएस धोनी ने भी उसके साथ में हैंडशेक किया था और कुछ चीजें क्लिक की थी। इसी हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर एक चीज में अपनी दिलचस्पी को बढ़ा रहा है और उससे क्या है कि दर्शकों का रुझान भी बढ़ रहा है। क्रिएटेड जो चीजें बनी है, जैसे इनके चैटबॉट्स बने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एआई क्या है। स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को मानव की तरह सोचने की क्षमता को विकसित करती है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट किया गया है जो मानव की तरह सोचे, समझे और उनकी तरह ही एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम कर रहा है, जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के साथ साथ में अनेक उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जो मेनली जो भी एआई के सॉफ्टवेयर्स है, एप्लीकेशंस है, वो 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट लेयर डाटा लेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन लेयर है, जिसके अंदर डाटा को स्टोरेज करके रखा जाता है। सेकंड है मॉडल लेयर। मॉडल लेयर में अलग अलग तरह की डीप लर्निंग को शामिल किया गया है, जिसके कारण जो भी इनपुट प्रॉम्प्ट्स एंटर करे उसी के हिसाब से एक एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रेजेंट किया जा सके। थर्ड होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मेन लेयर है जिसमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए और रिजल्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन लेयर मेन जो एआई टूल्स है उन पे बेस्ड होता है और एक कंप्लीट एक्यूरेट सिस्टम होता है जिसको विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। बात करी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को मानव की तरह सोचने की क्षमता को विकसित करती है। इन्हीं टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे कि एआई के अंदर क्या किन की डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट किया गया है। तो फर्स्ट आती है इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट या टेक्स्ट टाइप करो कि हमें किस टाइप की इमेज चाहिए, वैसे टाइप की इमेज एआई प्रोवाइड कर देता है। आजकल बहुत फेमस जो जिबली स्टाइल्स इमेज चल रही है वो भी इसी का कमाल है। इस तरह की जो एआई टेक्नोलॉजीज है उनको हम आर्ट, एंटरटेनमेंट और विभिन्न क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है टेक्स्ट जनरेशन। टेक्स्ट जनरेशन इस तरह की टेक्नोलॉजी में टेक्स्ट टाइप करके स्टोरी, पोइम कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉम्प्ट्स एंटर करके हम स्टोरी बना सकते हैं, पोइम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, मैंने लिखा है कि राइट ए स्टोरी ऑन मंकी एंड कैट, और आप देखो कुछ ही सेकंड में एक आपको मंकी और कैट की स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। इस जो टेक्नोलॉजी है वह स्पीच जनरेशन एंड रिकॉग्निशन। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा कि मेनली एलेक्सा में उपयोग होता है। एलेक्सा में हम कोई भी वॉइस देते हैं तो वो उसी वॉइस को एनालाइज करके इसके लिए रिजल्ट्स देती है हमें। जैसा कि हम बोलते हैं कि एलेक्सा सेट ए अलार्म सो एंड सो, इस तरह से वो उसको एनालाइज करती है और उसके बाद में उसका एंड रिजल्ट निकालती है। टेक्नोलॉजी को मेनली यूज किया जाता है वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइसेस, कस्टमर केयर सपोर्ट लाइंस। आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे चैटबॉट्स को यूज करके एक कॉम्पैक्ट मॉडल बनाया जाता है। जैसे सेल्फ ड्रिवन कार है जिसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके
उसको बनाया जाता है, जिसमें कि गियरिंग सिस्टम भी रहे, ड्राइविंग सिस्टम भी रहे, सारी सिस्टम उसके, ब्रेक का सिस्टम भी रहे। तो बहुत सारे चैटबॉट्स को यूज करके ये बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में उपयोग की जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण मशीनरी का यूज किया जाता है। इस तरह से हमने अभी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। फ्यूचर एआई ड्रिवन है, जिसमें हम देखेंगे कि हर एक सेक्टर में, दैनिक दिनचर्या में और हर एक चीज में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है, चाहे छोटी से छोटी डिवाइस हो, माइक्रो स्विच हो, या जो भी चीजें हो, या बड़ी से बड़ी मशीनरी हो, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग देखने को मिलता है। चलिए हम देखते हैं कि आज के टाइम में दैनिक दिनचर्या में हम कौन कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है कंटेंट रिकमेंडेशंस। जैसा कि हम किसी भी स्ट्रीमिंग ऐप पे कोई मूवी देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो उसके बाद में उसी टाइप्स की जो मूवी और म्यूजिक है, उसी के रिलेटेड जो म्यूजिक है, वो हमें प्रेफरेंस में आ जाते हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम काम करते हैं, जो एल्गोरिथम अपनी प्रेफरेंस को ऐड कर देते हैं अपने लिए, कि जैसे कोई आदमी कैसा म्यूजिक पसंद करता है, कौन से वीडियो देखना पसंद करता है, उसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि हम जब इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रील्स को देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो उसी टाइप की रील्स हमें बार बार देखने को मिलती है। ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम पे काम करते हैं, जो इसमें उपयोग किया जाता है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस। आपने कभी भी फ्लिपकार्ट या किसी भी वेब ब्राउजर पे कोई चीज सर्च किया होगा, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि उसी से रिलेटेड हमें बहुत सारे एड्स आते हैं, कि मान लो उसी चीज के बारे में बार बार हमें एड्स आएंगे और हमने अपने प्रेफरेंस में वहीं डाल दिया जाता है। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम पे यूज किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन पे किया जाता है। हम किसी आइटम को सर्च करते हैं तो वो बार बार हमें उसी से रिलेटेड चीजें हमें अपने को देखने को मिलती है। थर्ड जो आजकल यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वह है हेल्थ केयर। मेनली हेल्थ केयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को इन्विच करना बहुत अच्छी चीज भी है। इससे क्या है, किसी भी पेशेंट की मॉनिटरिंग की जा सकती है और किसी भी रोग का अर्ली डायग्नोस्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए एआई पावर टूल यूज किए गए हैं, जो आजकल जैसे कैंसर के सेल्स को अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अदर मशीनरी है जिसके लिए। फोर्थ है फोरकास्टिंग। एआई डाटाबेस के आधार पर वेदर फोरकास्टिंग भी की जाती है, जिसके आधार पर कोई भी वेदर इवेंट्स आने वाला होता है, उसके हमें अर्ली वार्निंग मिल जाती है। जैसा कि स्टॉर्म्स आते हैं, कोई भी तेज लाइटनिंग होती है, कोई भी अदर जो वेदर रिलेटेड इवेंट्स आ सकते हैं, उनके हमें अर्ली वार्निंग देखने को मिलती है। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, जो आजकल मौसम विभाग इसको भी यूज कर रहा है। और लास्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट। आपने कभी देखा होगा कि जो गूगल मैप्स है, हम जब उसको अपने रूट लगाते हैं और जहां पे भी ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां रेड साइन दिखाता है, उस रूट में रेड साइन दिखाता है। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है। उसी के आधार पर हमें रूट डाइवर्जन भी दिखाता है और शॉर्टेड पाथ भी दिखाता है। तो ये सारी चीजें सेम टाइम एट रियल टाइम मॉनिटरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही आजकल सारी बड़ी बड़ी सिटीज की जो ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिग्नल्स है, उनको काम में लिया जा रहा है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। इसके आधार पर हम किसी भी चीज को आसानी से कर भी सकते हैं और अपने लक्ष्य को अचीव भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।